हालेलुया। 40 दिन की उपवास प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम वर्षिप की ओर जाएंगे। प्रभु जी दिख रही बातें हैं प्रभु जी। होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दो। यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे। धन्यवाद प्रभु जी। खुदावंद आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावंद। होली नेम, ग्लोरी 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 ग्लोरी। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर
आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा हो खुदावन, आपकी नाम ऊंचा हो खुदावन, जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं खुदावन। प्रभु जी, आप दया करते हैं, आप अनुग्रह करते हैं, इसलिए धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी, आप बल प्रदान करते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु, आप अच्छे और सच्चे परमेश्वर हैं खुदावन। आपकी तरफ कोई नहीं है मेरे स्वामी, आपकी तरफ कोई नहीं है मेरे पिता, जो प्रभु हमसे प्रेम करता है खुदावन। प्यारे पिता, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी हर एक भलाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन। Glory your name, Lord, glory your name. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा तू भेजेगा साथी नया, जो मेरे हर पल जो रहे सदा। वो तो तू ही पवित्र आत्मा। तूने कहा तू भेजेगा साथी नया, जो मेरे हर पल जो रहे सदा। वो तो आप ही पवित्र आत्मा। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। स्वामी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदा। प्रभु जी, आपकी वचन की ओर प्रभु अब मैं जा रहा हूँ खुदावन। प्यारे पिता, आपके लोगों से आप बातचीत करें आपकी वचन के द्वारा। प्रभु जी, उस वचन उनके जीवन के कार्यकारी हो खुदावन। प्रभु जी, आपकी भोजन से उन्हें तृप्त करें खुदावन। प्रभु जी, हर एक जरूरत उनके जीवन से हम पूरा करें खुदावन। प्यारे पिता, आपकी इच्छाओं पर चले इंसान करें खुदा।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी वचन के लिए, यीशु नाम जी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो न्यायों चैप्टर 16 और वर्स 20। तब उसने कहा, हे शामसोन, परिस्थिति तेरे हाथ में है। तब वह जब सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झाड़ूंगा, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। आज मैं आपको परमेश्वर क्यों हमें छोड़ता नहीं ये बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर जो सबको बनाया है, परमेश्वर जो हर एक मनुष्य को बनाया है, क्यों परमेश्वर उसको छोड़ देता है। और एक ऐसी व्यक्ति की बात जो हमने पढ़ा कि सामसन है। कौन है? सामसन है जो परमेश्वर का सिंह दास था, वो नाज़ीर था, उसको परमेश्वर ने बल दिया था और खास करके उसका अभिषेक और उसका कॉलिंग था ये कि वो परिस्थितियों से लड़े। हालेलुया। वो परिस्थितियों से लड़े और उसका बल किसमें था? उसका बल उसके बालों में था, उसकी चोटी पर था। और उसका बहुत बड़ा कमजोरी ये था कि वो लड़कियों के पीछे भागता था। उसका बड़ा कमजोरी ये था कि वो लड़कियों के पीछे भागता था और वो व्यभिचार में गिर जाता था। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप व्यभिचार में गिरो। परमेश्वर आपके लिए एक सहायक देगा। आप उस समय तक आपको धीरज धरना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। और सामसोन जो उसमें बल था, क्या था उसमें? बल था उसके चोटी पर, उसके चोटी पर। हालेलुया। यार हालेलुया। उसके चोटी पर बल था और उसका कॉलिंग क्या था कि वो परिस्थितियों पर लड़े। परमेश्वर उसको अधिकार दिया था कि वो परिस्थितियों पर लड़े और वो परिस्थितियों पर भी लड़ रहा था। क्या हुआ कि उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्यों उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया? उसका सीक्रेट वो बताया। एक लड़की को बताया जो उसका नाम था दलीला, एक वेश्या था वो, उसको वो बताया। बार बार उसको पूछने लगी, हे सामसन, मुझे बता कि तेरा बल किधर से इतना बल प्राप्त करता है, तू किधर से इतना बल आता है तेरे। उसको बार बार ब्लैकमेल किया, उसको इमोशनल अत्याचार किया, उसको इमोशनली उसको बताने लगा कि मुझे बता कि तेरा राज क्या है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आप और आपके परमेश्वर की बातचीत है, उसको आप ढिंढोरा मत पीटे कि कोई दूसरे को आप मत बांटे। हालेलुया। आपको जो सीक्रेट दिया है परमेश्वर, उसको सिर्फ आप ही रखें, आप ही सीमित रहे। उसको ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर उसको छोड़ दिया क्योंकि वो अपना एक राज की बात उसको बताया, दलीला को बताया कि मुझ में कभी छुरा नहीं चला, मेरे बालों में ताकत है। अगर तुम लोग मेरे बालों को मुंडवा दोगे तो मेरा बल चला जाएगा। इसका फायदा कौन उठाया? फलिस्तीन लोग उसको फायदा उठाए। और फलिस्तीन लोग ने क्या किया कि दलीला को रुपये देने की लालच की। क्या किया कि रुपया दिया, उसको लालच दिया कि तू उसको उसके राज के बारे में हमें बता। आज फलिस्तीन कौन है? आज अमालेकी कौन है? आज शैतान हमारे जीवन पर क्यों अधिकार करता है? क्योंकि हम दूसरे पर अपने राज के बारे में बता देते हैं। हम उस परमेश्वर की तरफ हमारी बात को सीमित नहीं रखते और हमारी जो सीक्रेट रहता है, जो परमेश्वर हमें
एक अनोखी चीज देता है, उसको हम बांट देते हैं सब में। और उस दिन परिस्थिति उसको क्या की कि उसके आंख को फोड़ डाली, उसकी आंखों को फोड़ दिया, उसका दशा भयानक हो गया। जो सामसन बल प्राप्त किया था, जो सामसन परिस्थितियों से लड़ता था, जिनके नाम सुनकर परिस्थिति घबरा रही थी, एक दिन उसको पकड़कर उसकी दो आंखों को वो फोड़कर उसका तमाशा करने के लिए बना दिया परिस्थिति लोगों ने। उसको तमाशा करके उसको अपनी नजरों में रखा। जो परमेश्वर की सुरमा था, परमेश्वर की नाज़िर था, परमेश्वर से बल प्राप्त करने वाला इस व्यक्ति था, वो लोगों के सामने ठट्ठा करने वाला व्यक्ति बन गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। वो परमेश्वर से ज्यादा एक औरत को, जो वेश्या थी, उसको क्या किया? उसको महत्व दिया और अपना राज के बारे में बता दिया। और ये सोचता था कि अब मैं जाकर उनसे लड़ूंगा, सब कुछ उखाड़ डालूंगा। लेकिन ये नहीं जानता था वो कि उससे क्या हुआ कि परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है, लेकिन कई बार वो नहीं होता, क्योंकि हमारे इन पापों के कारण कि हमें कोई मिस्टेक हो जाता है, हमें कोई ऐसी बात हो जाता है जिसको उनको नहीं भाता, परमेश्वर हमें छोड़ देता है। और यही सामसन क्या हुआ? फिर से रियलाइज किया, फिर से अपने घुटने में आया और परमेश्वर से पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर, एक बार मुझे फिर से बल प्रदान कर दे कि मैं इस परिस्थितियों के साथ खत्म हो जाऊं। फिर से वो रियलाइज किया, फिर से वो अपने गुनाह को माना और परमेश्वर की ओर आए। फिर से परमेश्वर उसके ऊपर दया किए और परमेश्वर उसको बल दिए और परमेश्वर जो कॉलिंग था उसके ऊपर, जो बुलाहट था उसके ऊपर, जिस मकसद से उसको जीवन दिया था, उस मकसद को सामसन ने पूरा किया। हालेलुया। उस मकसद को क्या किया? सामसन ने पूरा किया परमेश्वर की ओर से। क्या आप आपके मकसद को जानते हैं? क्या परमेश्वर आपके लिए किस बुलाहट में रखा है कि आप जानते हैं? परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने सर्ववर्तमानता में बनाया है। हर एक व्यक्ति एक अलग ही लेवल का है, हर एक व्यक्ति अनोखा है। डेविड कहता है, मैं भयानक रूप से सृजा गया हूँ। एक ही डेविड है, एक ही सामसन है, सब लोग अलग अलग हैं। आप दूसरे की कॉपी मत करें। परमेश्वर आपको अलग बनाया है और परमेश्वर की परवल को आप जाने। जैसे सामसन ना जानकर क्या किया? परमेश्वर की आत्मा को भेद किया। पता है, जब सामसन लड़ने में उतरता था, उसमें परमेश्वर की आत्मा बल से उसके ऊपर हावी होता था और जितने भी परिस्थिति रहते थे, जितने बार वो युद्ध जाता था, उन सबों को वो मार डालता था। क्यों हमें शैतान हराता है? क्यों हमें प्रबल होता है? हम परमेश्वर की ओर आना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। तो सामसन ने रियलाइज किया, फिर से अपनी गलती को माना। कई बार ये होता है कि हम गलती करते हैं, हमारी गलती को नहीं मानते, हमें घमंड और ईगो आ जाता है। इसका फायदा शैतान उठाता है। पता है शैतान का बड़ा पाप क्या हुआ था कि उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया। उसका पाप व्यभिचार नहीं था, वो व्यभिचार नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा पाप ये था कि वो घमंड किया था। क्या किया था? घमंड। घमंड एक ऐसा विषय है कि आपको बर्बाद कर देगा। और सामसन ने अपनी गलतियों को माना, रियलाइज किया, फिर से परमेश्वर की ओर आया
और परमेश्वर उसको फिर से बल प्रदान किया। परमेश्वर क्या किया? उसको बल प्रदान किया और परमेश्वर की पर्पस को वो पूरा किया। मेरे भाई बहन, फिर से आए परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर की करीब आए। परमेश्वर आपको क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर जिस पर्पस से आपको बुलाया है उस पर्पस को पूरा करना चाहता है। आपको उसके करीब आना है। जैसे सांसन ने आया, भले वो गलती किया, आपने पिछले दिनों में गलती किया, उस गलती को उन्होंने देखा, लेकिन परमेश्वर के करीब आए। क्या किया कि वो परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में कितना बोले। चाहे वो मिस्टेक करे, गलती करे, उसका बदला, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, लेकिन आप मत उसमें इन्वॉल्व हो। पता है परमेश्वर उनको एक स्पेशल तरह रखता है। परमेश्वर उनको परमेश्वर उनको चुना रहता है और परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है। परमेश्वर उस दिन सामसन को छोड़ दिया। उस दिन क्या किया? सामसन को परमेश्वर ने छोड़ दिया। हालेलुया। याद है? परमेश्वर ने सामसन को छोड़ दिया और फिर वही सामसन जब बुलाया, परमेश्वर ने उसके साथ रहा, परमेश्वर उसके पास आया और जो मकसद था वो मकसद को पूरा किया। पता है जब सामसन का जन्म होने वाला था तो उसके माता को ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि तू दाग मधु की मदिरा कुछ ना पीना, तो कुछ ना पीना, क्योंकि जो तुझमें उत्पन्न होगा वो परमेश्वर के नाम से रहेगा। परमेश्वर इन चीजों को अलाउ नहीं करता। परमेश्वर दारू को अलाउ नहीं करता। परमेश्वर किसी भी नजर द्रव्य को अलाउ नहीं करता आपके जीवन पर। ये चीज क्या रहता है कि ये पाप रहता है और आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। और परमेश्वर जो खुद पवित्र है वो चाहता है कि आप भी पवित्र बने। क्या बने? पवित्र बने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज उपवास का पहला दिन है। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावन। प्यारे प्रभु, आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो प्रभु जी गिड़गिड़ाने से प्रभु जी फिर से आपकी ओर लौटने से प्रभु जी आप पानी में लाए रहते हैं खुदा। हमें माफ कर देते हैं खुदावन। प्रभु धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्यारे प्रभु, आपके लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ खुदावन, आपके करीब हो जाए खुदावन, आपकी इच्छाओं पर चढ़े खुदावन। हे प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर आपकी महिमा हो खुदावन। प्रभु जी जो बल और जो राज आपने उनके जीवन पर प्रकट किया है खुदा, वे और प्रभु आपके बीच में वो बातें हुई खुदा। पिता प्रभु जी आपके करीब हो खुदा। प्रभु उनके शरीर को काबू में रखने में प्रभु आप अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी हर एक तीर जल जाए यीशु के नाम से। खुदावंद आप उनके करीब हो खुदावंद। प्रभु जी आप उनकी ओर से लड़े खुदावंद। पिता आपकी राहों पर चलने में आप मदद करें खुदावंद। प्रभु जी हर एक बुराई से उनको बचाएं खुदावंद। प्रभु जी आपकी ओर हो खुदावंद, आसान करें खुदावंद। प्रभु हर एक भलाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंद। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा के कारण बने खुदावंद। प्रभु जी आपके करीब हो खुदावंद, आपकी ओर लड़े खुदावंद, आसान करें। प्रभु जी आपकी इच्छाओं के जीवन पर पूरा हो खुदावंद।
प्रभु जी आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आपके करीब हो खुदावन, प्यारे पिता आप उनसे प्रेम करते हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु उस समय को जानकर प्रभु आपके करीब हो खुदावन। प्रभु जी आपकी इच्छाओं के जीवन पर पूरा हो खुदावन, 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 ऐसा अनुग्रह आपको काम को पूरा करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें, आपकी कामों को पूरा करें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। मेरे पिता आपकी इच्छा पूरी करें खुदावन, प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी करें खुदावन। हर एक दुर्बदल करने वाले आत्मा को यीशु नासरी के नाम से मैं डालता हूँ। प्रभु जी आपके लोगों को आप बल प्रदान करें खुदावन, प्रभु जी आपके करीब हो खुदावन, प्रभु जी आपके करीब हो खुदावन। हर एक नकारात्मक सोच या कैंसर के दवाएं के लिए खुदावन आपके करीब हो जाए खुदावन। हर एक डिप्रेशन या कैंसर की दवाएं के लिए प्रभु जी आपके करीब हो जाए, 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 प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन, प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन, अनुग्रह करें खुदा। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक तीर जले, हर एक तीर जले, हर एक तीर जल जाए। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चले खुदावन, प्रभु जी आपके करीब हो खुदावन, प्रभु जी आपकी राहों पर चले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें पिता। मेरे पिता के लोगों को मैं आशीष करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मेरे पिता आपके करीब हो जाए खुदावन, मेरे प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन, मेरे प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन। प्रभु जी आपकी राहों पर चले खुदावन, प्रभु आप उनको देख रहे हैं खुदावन, उसके ऊपर काबू करने में आप अनुग्रह करें, उसके ऊपर नियंत्रण करने में आप अनुग्रह करें। प्रभु जी वो आपके मंदिर है खुदावन, प्रभु जी दुष्ट का कोई ताकत उनके जीवन पर काम ना करे, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। दुष्ट का कोई भी ताकत उनके जीवन पर काम ना करे। प्रभु जी आपकी राहों पर चले खुदावन, उनके पिता आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, उनके पिता आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, वे आपकी तरह चमकने लगे खुदावन। प्रभु जी उनके मुखों पर प्रभु जी रोशनी फैले खुदावन, प्रभु जी उनके बोलने में आपके जीवन की बातें हो खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी आपके करीब हो, प्रभु जी आपके करीब हो, प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन। मेरे पिता आपके प्रेम से भरे खुदावन, मेरे प्रभु आपके रूह से छुए खुदावन, मेरे पिता आपके रूह से छुए खुदावन, मेरे प्रभु जी आपके रूह से छुए खुदावन। प्रभु को बदल दे खुदावन, उनके जीवन को खुदा आपके स्वभाव में उन पर चल पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। आपके स्वभाव में चल पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। आपके स्वभाव में चल पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें स्वर्गीय पिता। प्रभु जी धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन। आपके हर एक भलाई के लिए धन्यवाद खुदावन। आपकी आग उनके जीवन पर उतरे खुदावन, आपकी आग उनके जीवन पर उतरे खुदावन, आपकी आग उनके जीवन पर उतरे खुदावन। हर एक बुराई जल जाए, हर एक बुराई जल जाए उनके जीवन से खुदावन। प्यारे पिता उनको नियो करें खुदावन, प्रभु सोने की तरह प्रभु में खड़े हो जाए खुदावन, सोने की तरह में खड़े हो जाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्यारे पिता आपकी स्तुति और आपकी महिमा यीशु नासरी के नाम में आमीन।